हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एज आई प्रॉमिस्ड यू ऑल कि हम लोग जो है इकोनॉमिक्स में जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है, जो सम्स है, वो सम्स हम आप लोगों को करवाएंगे। हम प्रॉमिस किए थे आप लोग को लास्ट क्लास, पिछला 4 क्लास में हम नेशनल इनकम पूरा आप लोग को एक्सप्लेन किए डिटेल में। नेशनल इनकम होता क्या है, ये सब आप पहला 4 वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को सम्स करवाए थे, सम्स का फॉर्मूला एक्सप्लेन किए थे, मीनिंग एक्सप्लेन किया था कि जीडीपी एफसी क्या होता है, जीडीपी एमपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या डिफरेंस है, फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, और वो सब का फॉर्मूला हम आप लोगों को लिखवाए थे। अगर आप लोग को याद होगा, ये सब पूरा फॉर्मूला हम आप लोगों को लिखाए थे ना, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, ठीक है ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझाए थे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स समझाए थे, एनएनपी समझाए थे, एनडीपी समझाए थे, एवरीथिंग, जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल इनकम एट, ये सब समझाए थे आप लोगों को। आज इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करने वाले हैं। देख रहे हैं ना, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 20-21 क्वेश्चन है जो हम लोग पूरा करने वाले हैं और आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जितना देखो अराउंड 20-21 क्वेश्चन है, कितना 21 क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे कि सब आप लोग को करवा दे, ठीक है। अगर किसी को कोई भी सम्स में डाउट रहा, उसको क्या करना है आपको पता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास अब तक चला गया होगा। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8334835908। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज करिए, मैसेज करके अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। और जैसे कि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है जो यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है। इसके बाद से जितना भी चैप्टर्स आ रहा है और आएगा हर सब्जेक्ट्स का, कॉमर्स का, वो हम लोग के सिर्फ ऑनलाइन पेड बैच में ही आएगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि जल्द से जल्द हम लोग का ऑनलाइन पेड बैच में जो है आप लोग, हम लोग का जो ऑनलाइन पेड बैच है उसमें आप इनरोल करवा लीजिए जल्द से जल्द, ठीक है ना। जल्द से जल्द इनरोल करवा लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तब पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ध्यान से देखते हैं। इफ जीडीपी एमपी, एक मिनट, if GDP MP, इफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, ये मेरे वाइफ का मैसेज था, ठीक है ना। बुशरा खुर्शीद इज़ माई वाइफ। अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाने नहीं लग जाएंगे, अरे सर का किसका कॉल आ रहा था, सर काट दिए। शी इज़ माई वाइफ, ओके। तो मेरे बेटे, बिकॉज आई एम आउट ऑफ टाउन नाउ, सो बहुत सारा टाइम मेरा बेटा जो है वो वीडियो कॉल करने मांगता है मुझसे, तो शी फोन्स मी। बट अभी मैं ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन लोगों को पता नहीं है, तो दैट्स वाई शी फोन मी ट्वाइस। तो मैंने उनका फ़ोन कट कर दिया व्हाट्सएप में, ठीक है ना। बताना ज़रूरी है ना, अब पता नहीं किसको क्या डाउट हो जाए, क्या बात है सर को कौन बुशरा का कॉल आ रहा है, सर फ़ोन नहीं उठा रहे हम लोग के सामने। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आई एम मैरिड, आई हैव अ चाइल्ड ऑफ 10 months। मेरा एक बेटा है 10 महीना का, एंड माई वाइफ वॉज कॉलिंग मी सो दैट मैं अपने बेटे से वीडियो कॉल में बात करूँ, बस, ठीक है। चलो, आप लोग के दिमाग ज़्यादा है ना, आप लोग बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू क्लियर इट। चलो पहला क्वेश्चन, इफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज ₹10,000, जीडीपी एफसी कितना है सर? जीडीपी एफसी है 10,000 करोड़, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 700 करोड़। जीडीपी एमपी क्या होगा? जीडीपी एमपी क्या होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। सर फॉर्मूला तो है जीडीपी एमपी जीडीपी एफसी का, आपको अगर याद है तो आप फट से करिएगा, नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूला याद रखना होगा बाबू, ठीक है ना। विदाउट फॉर्मूला याद किए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखो जीडीपी एफसी का फॉर्मूला है जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हमको निकालना जीडीपी एमपी है,
तो अगर हम जीडीपी एफसी को और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को यहां कर दे तो जीडीपी एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। ये फॉर्मूला है हम लोगों के पास, जीडीपी एफसी का फॉर्मूला है ना, तो लिखते हैं इसको, लिखते, लेट्स स्टार्ट। जीडीपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है सर, जीडीपी एफसी कितना दिया हुआ? 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। जीडीपी एमपी नहीं पता सर, वही तो निकालना है। जीडीपी एमपी ही तो नहीं पता, वही तो निकालना है। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ? 700 करोड़। ठीक है, अब देखिए सर, 700 को उधर भेज दो, 10,000 प्लस 700 इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। दोनों को ऐड कर दिए तो 10,700 करोड़ इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। बन गया सर पहला सम्स। कोई भी डाउट किसी को? कोई सर कुछ नहीं किए हम बस फॉर्मूला को प्लेस कर दिए, आंसर आ गया। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, जीडीपी एमपी निकालना है। तो जीडीपी एफसी का फॉर्मूला पता है, जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, लिख दिए उसको। जीडीपी एफसी दिया हुआ उसको उतारे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ उसको उतारे, जीडीपी एमपी नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे 700 माइनस है, इधर चले जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 10,000 प्लस 700 इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, मतलब 10,700 है। ये हो गया मेरा जीडीपी एमपी का क्वेश्चन आंसर। क्लियर? चलिए सर आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 चलो। किसी को कोई डाउट तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है भाई, कॉल करिए। दूसरा क्वेश्चन, एनएनपी एमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एमपी दिया हुआ है 8,500 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 600 करोड़, सब्सिडीज दिया हुआ है 200 करोड़। एनएनपी एफसी निकालना है, एनएनपी एफसी। सर एनएनपी एफसी का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, जब भी एफसी से एफसी निकालना है तो क्या होगा? एमपी से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सिंपल, तो फॉर्मूला क्या है इसका? एनएनपी एफसी इज इक्वल टू एनएनपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सर यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोले, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे। एनएनपी एमपी इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अब देखिए एनएनपी एमपी कितना दिया हुआ? 8,500 करोड़ माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 600, सब्सिडी कितना है? 200। अब देखो बोर्ड मास रूल तो पता है, 8,500 माइनस 600 माइनस 400 200 कितना बच जाएगा? 400 करोड़। तो अब इसको सॉल्व करो। एनएनपी एफसी इज इक्वल टू 8,100 करोड़ इज द आंसर। ठीक है सर, एनएनपी एफसी इज इक्वल टू 8,100 करोड़ इज दी आंसर। एनी डाउट पूछ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी बन गया हम लोग का, दूसरा सम्स भी हम लोग का बन गया। सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया भाई, जो फॉर्मूला लिखवाया वही सब यूज हो रहा। कोई भी एक नया फॉर्मूला अभी तक हम यूज आप लोगों के लिए नहीं किए, सब ये फॉर्मूला वाला पेज में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। एनएनपी एफसी का फॉर्मूला देखिए, एनएनपी एफसी, एनएनपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को फिर हम ब्रेक भी किया, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो देखो वही चीज़ हम यूज़ किए, कोई अलग से कुछ नहीं किया भाई। सेकंड भी बन गया। चलिए अब तीसरा आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे करके देखिए बहुत कोई हमको बोल रहा है सर सम्स टफ है। भाई सम्स कहाँ टफ है यार, सम्स तो ईजी है।
आप ध्यान दीजिएगा तब ना आपको समझ में आएगा। फॉर्मूला बेस्ड सम्स है, बस सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज 12,000 करोड़, डेप्रीसिएशन इज 1500 करोड़, फाइंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो एनएनपी एमपी निकालना है, क्या निकालना है? एनएनपी एमपी। तो जीएनपी से एनएनपी में जाना है, तो क्या होगा? जीएनपी एमपी सिंपल माइनस डिप्रिसिएशन, एकदम मतलब देख रहे हैं वन लाइनर फॉर्मूला एमसीक्यूज में। और अब क्या एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन स्पेशली निकाला गया, हम निकाले ये सब वन लाइन, पहले की तरह 5-5 मार्क्स वाला सम्स नहीं आएगा बड़ा बड़ा, 1-1 मार्क्स वाला एमसीक्यूज में इस तरह का ही क्वेश्चन रहेगा। जो 21 क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चन है। हमको बहुत लोग व्हाट्सएप किए, हम उन लोग को भेजे भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो फॉर्मूला में पुट कर दो, हो गया। जीएनपी है 12,000 करोड़ माइनस 1500, तो 12,000 माइनस 1500 कितना हो गया? 10,500। 10,500 करोड़ इज माई एनएनपी एमपी। क्लियर हो गया? कोई डाउट? खत्म। नेक्स्ट नंबर 4, इफ कंजम्पशन, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा है। कंजम्पशन कितना है? 5,000 करोड़, इन्वेस्टमेंट 2,000 करोड़, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 3,000 करोड़, एक्सपोर्ट 1,500, इंपोर्ट 2,500। जीडीपी एमपी क्या होगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बहुत अच्छा करो। इसका देखिए एक फॉर्मूला है, हम आप लोगों को शायद लिखवाए भी थे, फॉर्मूला में देखिएगा जीडीपी निकालने का। हाँ एक दो, हाँ ये वाला नेशनल इनकम, जीडीपी एमपी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस, ये ब्रैकेट में होगा एक्स माइनस एम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये है नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जीडीपी एमपी। क्या बोल रहे हैं? जीडीपी एमपी। तो बस सिंपल सा फाइंड आउट करना है जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम। तो सी है 5,000, इन्वेस्टमेंट है 2,000, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 3,000, एक्सपोर्ट है 1,500, इंपोर्ट है 2,500। सॉल्व करिए इसको। 10,000 प्लस 1,500 माइनस 2,500, तो माइनस होगा, माइनस 1,000 प्लस इंटू माइनस माइनस। तो नेट आंसर कितना आ गया? सर नेट आंसर आया है जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 9,000 करोड़। क्या आया है? 9,000 करोड़। कोई दिक्कत? ठीक है ना। ये भी तो हम लोग लास्ट क्लास हम आपको एक्सप्लेन किए थे। नेक्स्ट आते हैं भाई, देखो ये x माइनस एम जो है ना, देखो यहाँ पे हियर x माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लास्ट क्लास भी हम एक्सप्लेन किए थे। x माइनस एम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये x माइनस एम की जगह हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ रहता है, या नेट एक्सपोर्ट्स, या फिर इसको नेट एक्सपोर्ट्स भी बोलते हैं। एक ही बात है, तीनों का मतलब सेम ही है। चलिए आगे आते हैं अब नंबर 5। जीडीपी एमपी दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, जीएनपी एमपी निकालना है, जीएनपी एमपी निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसका भी एक फॉर्मूला लिखवाए थे।
जीडीपी एमपी का एक हम अलग से भी फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे? जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सॉरी जीएनपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलना चाहिए ये चीज़। लास्ट क्लास आई एक्सप्लेन्ड आई थिंक शायद बुक में था, हाँ बुक में था, हम आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि बाबू ये भी होगा जीएनपीएफसी, जीएनपीएमपी ऐसे भी निकलेगा। हाँ याद आया हमको। ठीक है, तो बोले थे ना कि देखो बाबू क्वेश्चन जब करेंगे तो जो फॉर्मूला लिखवाया है वो तो यूज़ होगा, प्लस बहुत सारा फॉर्मूला का डेरिवेशंस भी आएगा। तो इससे क्या हो रहा है ना, आपको डेरिवेशंस भी समझ में आ रहा है। ओ अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे भी यूज़ हो सकता है, ओ अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे भी यूज़ हो सकता है। तो इसीलिए ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, सब क्लासेस अटेंड करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा। बुक्स को भी रीड करना है, ऐसा नहीं कि बुक को रीड नहीं करना है, बुक को तो रीड करना है। देखिए हाँ, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीएनपी एमपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम इसको इस तरफ लेकर आगे, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इस फॉर्मूला को यहां से यहां लेकर आए तो प्लस से माइनस हो गया, बस वही हम किए। जीडीपी एमपी क्या था, जीएनपी एमपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यहां से यहां लेकर आए तो वो हो गया है प्लस। तो देख लो जीडीपी एमपी है 7500, एनएफआई है 500, तो ऐड करके कितना हो गया 8000 करोड़ इज दी आंसर। ठीक है, नंबर 5 भी बन गया। 6th में आते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये सब वन लाइनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, हम बार बार बोल रहे हैं 1 मार्क्स के लिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीडीपी एमपी इज 9000 करोड़, जीडीपी एमपी 9000 है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है। जीडीपी एफसी निकालो, सिंपल, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे। तो जीडीपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। चलिए आगे आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये हो गया एनएफआई। चलो जीडीपी एमपी कितना दिया हुआ है 9000, इनडायरेक्ट टैक्स है 800, सब्सिडी है 300, तो 9000 800 माइनस 300 कितना हो गया 500। करेक्ट आंसर कितना हो गया, जीडीपी एफसी इज इक्वल टू 8500 करोड़। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अब। थोड़ा अलग टाइप का, देखो नंबर 7, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएफसी दिया हुआ है 11000 करोड़।
ट्रांसफर पेमेंट दिया हुआ है 500 करोड़, तो पर्सनल इनकम क्या होगा, व्हाट विल बी द पर्सनल इनकम। देखो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला है नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट। पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, ये वहां पे नहीं था, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू NNPFC या फिर नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट, प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। सिंपल है, बस एक लाइन वाला तो फॉर्मूला है, इसमें क्या। पर्सनल इनकम का मतलब नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट, नेशनल इनकम का मतलब NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो 11,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 11,500 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? फिर देखिए नंबर 8, पर्सनल इनकम दिया हुआ है, पर्सनल टैक्स दिया हुआ है, डिस्पोजेबल, ये तो सिंपल है। सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास में हम बताए थे कि भाई डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, पर्सनल इनकम माइनस टैक्स पेड, पर्सनल इनकम माइनस टैक्स पेड, तो डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू, अच्छा है पूरा सब कुछ कवर हो जा रहा है इसमें, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम या डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस टैक्स पेमेंट्स। अच्छा, आप अचानक से ये वाला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इससे पहले वाला जितना वीडियोस है आपको वो पहले देखना पड़ेगा भैया, समझ में ना। मान लो कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, 7 एपिसोड का वेब सीरीज़ है, तुम एपिसोड नंबर 4 से स्टार्ट करोगे देखना, तुमको थोड़ी समझ में आएगा पीछे का स्टोरी। तो ये समझ लो अभी वेब सीरीज़ देख रहे हो, वेब सीरीज़ का पिछला पार्ट, पिछले एपिसोड छोड़ दिए हो, तो उसको देखो, उसके बाद ये एपिसोड समझ में आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पे। GNP दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, NNP निकालना है, सिंपल। ग्रॉस से नेशनल में जाना है तो ग्रॉस से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन, GNP माइनस depreciation. How much is the GNP? GNP is 15,000 crore, depreciation is 2,000 crore. The answer is 13,000 crore. One liner, very very important. पूरा नॉलेज टेस्ट होगा, फॉर्मूला टेस्ट होगा। NNP निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 भी इजी है, इतना टफ वर्ड यूज किया ना, लग रहा जा बाबा कौन सा समझ दे दिया। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, इसको बोलते हैं C, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, इसको बोलते हैं G, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 3,000 करोड़। नेट एक्सपोर्ट्स माइनस 500 है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये C, ये है G, ये है I, ये है नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब X माइनस M का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है। GDP निकालो, सिंपल, GDP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। चलिए अब बताते जाइए। 4,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस है, लेकिन ये ठीक है, चलो प्लस ही रखते हैं, प्लस माइनस 500, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो चलो क्या हो रहा है, 4,000 2,000 3,000 माइनस 500, तो गया 4 2 6 3 9 माइनस 8,500 करोड़। तो GDP कितना हो गया, 8,500। बस C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब देखो एग्जाम में आएगा, बोलेगा जा बाबा ये सब तो सर समझाए ही नहीं,
बाबू ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन का मतलब क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्स माइनस एम। सिंपल, अभी तो ऊपर किए। चलिए नेक्स्ट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, जीडीपीएफसी निकालना है। जीडीपी एमपी दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ, सब्सिडी, ये सब तो क्या करना है, खुद से बनाओ, होमवर्क ये। क्या होगा इसका फॉर्मूला? जीडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस ब्रैकेट में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सॉल्व कर लेना, उसको आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, चलो बना ही दे रहे यार, क्या बीच में एक तो को छोड़ना। तुम लोग ही बोलोगे सर पूरा करवा के, एक तो जिसको आता है वो वीडियो पॉज करके अपने से बनाओ। जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। जीडीपी एमपी इज 18,000 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स 2,000 है, सब्सिडी है 500। सॉल्व करो, 18,000 माइनस 1,500, तो 18,000 माइनस 1,500 हो जाएगा। जीडीपीएफसी इज इक्वल टू 16,500 करोड़। नेक्स्ट नंबर 12, कैलकुलेट एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी निकालना है। एनएनपीएमपी दे दिया है, नेट सेम भाई। देखो फैक्टर कॉस्ट चाहिए, मार्केट प्राइस से माइनस कर देना है इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देना है। तो फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनएनपीएमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। एनएनपीएमपी कितना है सर? 25,000 है, 25,000 करोड़। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 3,000, सब्सिडी 800, तो 25,000 माइनस 2,200, तो 22,800 करोड़ इज दी आंसर। ठीक है, 22,800 करोड़ क्या है? एनएनपीएफसी। चलिए सम नंबर 13, इजी है सर ये भी। एनडीपीएमपी निकालना है। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट में जाना है, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनडीपीएमपी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन। $35,500 करोड़। एनडीपीएफसी जीएनपीएमपी निकालना है। जीडीपीएमपी दिया हुआ है, एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया। अभी इसको एक्सप्लेन किया ना बाबू, अभी ऊपर में किए ना। जीएनपीएमपी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी
प्लस NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी ऊपर में लिखिए ना, 55,000 प्लस 2,500, 57,500 करोड़ है आंसर, अभी एक्सप्लेन किए ऊपर में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 सर, क्वेश्चन नंबर 15, GNP एट फैक्टर कॉस्ट दे रही है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। GNP एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। NNPFC इज इक्वल टू GNPFC माइनस डेप्रिसिएशन। इतना बार करवा देंगे ना ये सम, तुम लोग बोलोगे इतना डीपली याद हो जाएगा, एग्जाम में दुआ दोगे, बोलोगे वाह सर क्या काम किया आप। देख रहे हो, देखो हम बुक में भी बहुत सारा सम्स है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर के इसमें इसलिए नहीं कराया बाबू, प्रीवियस ईयर में इससे 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता था, MCQs में कभी सम्स नहीं रहता था नेशनल इनकम का, बट इस बार रहेगा 1-1 मार्क्स वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, GDP यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, ये ऑलरेडी बहुत बार करवा दिए, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, GDP-MP नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड निकालो, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अच्छा देखो यहाँ पे बता दिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब C, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब G, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, बता दिया, उसमें बताया नहीं था। चलिए आते हैं 12,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000 प्लस 250, एक्सपोर्ट है 2,500, इंपोर्ट है 3,500, 24,000 माइनस 1,000 आएगा, 23,000 करोड़, ठीक है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 4 क्वेश्चन और बच गया, देखिए हम लोग कितना आराम से किए हंसते खेलते हुए। अब आपको निकालना है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, बस दोनों दिया हुआ है। नेशनल इनकम है 50,000 और ये है 2,000। सर तो ये दोनों जो दिया हुआ था कितना हो गया, 52,000 करोड़ इज दी करेक्ट आंसर। अब लोग सर तो फिर ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो दिया हुआ है उसका क्या करेंगे, बाबू नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ नहीं करना है यहाँ पे, तो दिया क्यों था, कंफ्यूज करने के लिए था, सिंपल। अब मान लो कोई घर में अपना गया बिरयानी बनाने के लिए, अब किचन में जितना सामान रखा हो रहेगा सब डाल दोगे क्या बिरयानी में, नहीं ना। अब बोलोगे क्यों सर, अब जो जो रखा होता है सब तो यूज़ होगा, बाबू हर चीज़ हर इंग्रेडिएंट में यूज़, हर इंग्रेडिएंट में हर डिश यूज़ में नहीं करते हैं, डिश बनाने में हर इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं होता। उसी तरह जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा सब कोई ज़रूरी थोड़ी है थोड़ा यूज़ हो, कुछ बस दिया हुआ है, 12th मैन की तरह है वो, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना है क्वेश्चन को लेके, बस ये वाला याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर हुआ पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट आते हैं,
तो नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड, इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस ये करवाए थे ना, इनकम मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम अगर निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, देखो तब हो जाएगा नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, मतलब ये वेजेस है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जितना भी इनकम है अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का उसको ऐड कर दीजिए। 10,000, 4,000, 3,000, 8,000, 5,000, 14, 3, 17, 22, 30,000, 30,000 करोड़ इज द नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, सॉरी इनकम मेथड नॉट एक्सपेंडिचर। अच्छा फिर देखो सेम जीडीपी एफसी दिया हुआ है और तुमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रही है, सिंपल जीएनपी निकालना है ना, जीडीपी एफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सिंपल एफसी हो गया 70,000, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया 3500। $73,500 करोड़ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर और रियल जीडीपी निकालने बोला है। देखिए रियल जीडीपी कैसे निकलेगा, नॉमिनल जीडीपी इनटू जीडीपी डिफ्लेटर। देखो फॉर्मूला है ये, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इनटू जीडीपी डिफ्लेटर। अब देखो यहाँ से रियल जीडीपी भी निकल जाएगा, कैसे, नॉमिनल जीडीपी का दिया हुआ है 80,000 इंटू 125 करो, अच्छा एक मिनट, ये नीचे होगा, ऊपर में 100 देने भूल गया। 100 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, अब देखो फोर 5। अच्छा कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। अभी मेरा एक वीडियो कैलकुलेटर के ऊपर भी आने वाला है, क्योंकि एक बताएंगे आप लोग, इसमें भी ध्यान देते हैं। 64,000 करोड़। तो देखिए रियल जीडीपी का फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। अब इससे नॉमिनल जीडीपी भी निकल जाएगा, कैसे, रियल जीडीपी इंटू जीडीपी डिफ्लेटर डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट, हाँ ये जो था आ गया। अब बोला कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी, अब बोला है नॉमिनल जीडीपी निकालो, सेम टाइप का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू जीडीपी डिफ्लेटर बाय 100। 90,000 इंटू 110 बाय
100 0 0 0 0, तो ये हो गया 99,000 रुपीज़। 99,000 रुपीज़ का मतलब करोड़। तो देखो 2-3 कुछ न्यू भी आया है, ऐसा बात नहीं है, तो इसलिए तो बोले थे बाबू सम्स करो मेरे साथ, क्योंकि फॉर्मूला तो रिवाइज हुआ ही है। साथ देखो ये रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये सब आ गया ना। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्लियर। तो ये हम लोग पूरा सम, जैसे हम आप लोगों को प्रॉमिस किए थे कि भाई एक दिन में हम आप लोगों का पूरा सम्स करेंगे, तो देखिए एक दिन में हम आप लोगों को पूरा सम्स कर लिए। आहिस्ते आहिस्ते हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते स्क्रॉल कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप लोग कॉपी में उतार लीजिए, बेटर होगा ना। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो वही फ़ोन में रहेगा, 1 महीना 2 महीना बाद एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग निकालिएगा तो कहाँ आया है नज़र ही नहीं आएगा। तो उससे बेटर है ना कि जैसे जैसे थोड़ा ही थोड़ा तो है। स्पेस भी देखो हम बीच में इसीलिए छोड़ दिए थे कि अगर कोई चाहे कि भाई प्रिंट आउट निकाल ले, प्रिंट आउट निकाल के बीच बीच में कर लेंगे तो वो भी सही है। या कोई कॉपी, छोटा छोटा क्वेश्चन है भाई, कॉपी में क्वेश्चन उतार लो और उतारने के बाद अपना क्वेश्चन नंबरिंग देखिए ऐसे कर लो, सिंपल। हम देखो उतना इलेबोरेट करके फॉर्मूला नहीं लिखे कि भाई MCQ पेपर तो रहेगा, और ये सब 1-1 मार्क्स वाला आने वाला क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किसी को कोई भी डाउट है, 21 सम्स जो हम किए, इसमें से किसी को कोई भी डाउट हो, 1% भी डाउट हो, अगर मेरा नंबर आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए, फिर से बता रहे, माई नंबर इज 8334835908। कॉल करिए, कॉल करने के बाद जो भी डाउट है क्लियर करिए, और हम लोग के पेड इनरोल बैच में, ऑनलाइन बैच में इनरोल करिए, ताकि इस तरह का बहुत सारा वीडियोस, नोट्स आपको सब मिले, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियोस को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। एक क्लास और करेंगे, ठीक है ना, एक क्लास और करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद मैटर हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ये वन ऑफ